Hello students, welcome to the classes of chemistry for class ninth. As we are doing the chapter number 1 matters in our surrounding, this is the part 4th of the same chapter, and in this video we are going to learn about latent heat. This one is no new topic to all, so just पूरा ध्यान दीजिएगा इस पे so that you may understand it in a better way. ये एक नया टॉपिक है तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये चीज़ क्या होती है, दैट व्हाट इज़ लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट मतलब अगर हम लेटेंट का मतलब वर्ड का मतलब समझें तो लेटेंट मतलब होता है समथिंग विच इज़ हिडन. ठीक है, द वर्ड लेटेंट एक्चुअली मीन्स समथिंग विच इज़ हिडन. तो अगर हम वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो लेटेंट हीट वर्ड आता है वो आता है, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट. ठीक है, द हीट विच कैन नॉट बी सीन. ठीक है, वो क्या होगा, लेटेंट हीट होगा. ये हम अपनी जनरल लैंग्वेज में समझने के लिए एक तरीके से कनेक्ट करने के लिए याद कर सकते हैं. जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई भी सब्सटेंस को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो ऑब्वियसली वो उसका टेम्परेचर राइज़ होगा. आप हीट प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर राइज़ होगा. लाइक अगर हम बात करें, आपने किसी भी चीज़ को हीट प्रोवाइड करी है तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, बिकॉज वैन हीट इज़ गिवन टू चेंज द फिज़िकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, तो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, हमें ये समझना है. ठीक है, तो जनरली लेटेंट हीट क्या होता है कि आपने किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड की और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो वो लेटेंट हीट है. बट ऐसा कब होता है? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ऐसा होता है तो कब होता है. ऑब्वियस सी बात है ना. तो हमें ये याद रखना है कि ये वाली जो स्टेट आती है वो तब आती है जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा हो, या तो वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा हो. तब उस स्टेज को बोलते हैं हम, उस स्टेज पे हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट. ठीक है, उस वक्त टेम्परेचर राइज होना क्या होता है, बंद हो जाता है. ठीक है, तो अगर लेटेंट हीट का हम डिफाइन देखते हैं तो हम ये कहेंगे द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट. और इसमें एक बात और है कि लेटेंट हीट जो है वो टेम्परेचर को राइज़ नहीं करती है. ठीक है, इंक्रीज़ नहीं करती है. तो लेटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर, बट लेटेंट हीट हैज़ ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, बट लेटेंट हीट प्रोवाइड आप ज़रूर कर रहे हो. जैसे इसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन है वो एक बार में एक ही काम कर सकता है अच्छे से अगर उसे करना होगा. ठीक है, कोई भी पर्सन एक बार में अपना कंसंट्रेशन एक ही जगह दे सकता है, या तो वो उस वक्त पढ़ाई कर सकता है या तो वो उस वक्त कोई सेकंड काम कर सकता है. ठीक है, एक ही जगह वो एक ही बार में दो काम आप नहीं कर सकते एक ही टाइम में फुल कंसंट्रेशन के साथ. ठीक है, तो यही इसके साथ होता है, वो शुरू से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, अब स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए. अब वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच के टूट रहे हैं. ठीक है, वो कम हो रहे हैं. ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सारी जो हीट जो एनर्जी दे रहा है वो टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय वो उस स्टेट में आके किस में एनर्जी लगा देते हैं, सारी एनर्जी स्टेट को चेंज करने में. और जब एक बार स्टेट चेंज हो गई तो फिर से टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, इसीलिए हम इसको लेटेंट हीट बोलते हैं. एंड ये बिल्कुल भी अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता है बाय राइजिंग द टेम्परेचर. सो द लेटेंट हीट विच इज़ गिवन टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय थर्मामीटर. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ये लेटेंट हीट अपनी टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है तो आप उसे थर्मामीटर पे भी नहीं ले सकते हो, है ना. अब हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, कि क्यों ऐसा होता है कि वो टेम्परेचर नहीं राइज होता है लेटेंट हीट के टाइम पे. ठीक है, तो as you know every substance has some forces of attraction between the particle which hold them together. ये हमने previous अपनी series में देखा है. Now if a substance has to change its state then it is very necessary to overcome or break these forces of attraction between the particles. ठीक है, वो forces of attraction को break करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा. The latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particle of a substance during the change of state. ठीक है, the latent heat
does not increase the kinetic energy of the particle of the substance, and since there is no increase in the kinetic energy of the particle, the temperature of a substance does not rise during the change of state. ठीक है, अब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. तो बहुत ज़्यादा ही तरीके से क्या होता है, जो लेटेंट हीट होती है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती है, बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम करके स्पेस बढ़ाती है, जिसकी वजह से स्टेट चेंज होती है. ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करती है लेटेंट हीट. अगर हम लेटेंट हीट के टाइप्स की बात करते हैं तो लेटेंट हीट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में जाना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड से गैस में जाना. ठीक है, और हमने वेपराइजेशन और फ्यूजन पढ़ भी चुके हैं हम पीछे, क्या होता है, व्हाट इज़ बेसिकली ए फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. तो उसी से रिलेटेड एक, अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझना चाहें कि क्या होता है, जब कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसमें लेटेंट हीट का फेज़ क्या होता है, वो समझने के लिए अपन आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे. ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये एक साथ पूरा स्क्रीन पे नहीं आएगा, तो ऐसे मैं स्क्रॉल डाउन करती जाऊँगी, आप लोग समझते जाएंगे. टेक सम क्रश्ड आइस, एक बीकर में हम क्रश्ड आइस लेंगे और उसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे. ठीक है, सस्पेंड द थर्मामीटर, नोट द टेम्परेचर ऑफ आइस. आप उस वक्त जब थर्मामीटर लगाएंगे तो तभी आइस का टेम्परेचर आप नोट कर लेंगे. ठीक है, तो कितना होगा आइस का टेम्परेचर, ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस होगा. नाउ हीट जेंटली. ठीक है, अब आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आपने बर्नर नीचे लगाया हुआ है और वो धीरे धीरे हीट अप हो रहा है, आपका जो सोल्यूशन हो रहा है. आइस क्या होगा, अब हीट करोगे तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी. तो जनरली हम क्या सोचेंगे, इफ़ आइस इज़ मेल्टिंग. ठीक है, अगर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है तो हीट उसे मिल रही है, तो टेम्परेचर भी राइज होना चाहिए. बट होगा क्या, जब आइस स्टार्ट मेल्टिंग तो उस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होगा. एज मोर हीट गिव्स मोर आइस मेल्ट. जितनी ज़्यादा आप हीट प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा ही आइस मेल्ट करेगा. बट अगर आप रीडिंग पे जाओगे तो रीडिंग जो है रहेगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, जब आपने रीडिंग आपकी कांस्टेंट रह रही है, आप आगे देख रहे हो, तो जब तक उसमें थोड़ी सी भी आइस रहेगी आपके बीकर में, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. और जैसे ही उसने पूरी आइस की स्टेट चेंज की, जैसे ही सारी आइस आपकी मेल्ट होगी, उसके बाद फर्दर हीट करने पे वाटर का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा. ठीक है, एज ऑल ऑफ आइस मेल्ट्स ऑन फर्दर हीटिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग. ठीक है, उसके बाद जब आप देखोगे तो टेम्परेचर पे रीडिंग बढ़नी स्टार्ट होगी. फिर आगे फेज़ क्या आएगा, आगे फेज़ आएगा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का. तो अगर इसी को हम आगे स्टडी करना चाहते हैं तो हीट होने दें. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो स्टेट चेंज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, बॉयल होने के बाद अब वो इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा. तो जब वो इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा तब बिल्कुल से क्या होगा, टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, रुक जाएगा. उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा दैट व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इसमें कन्फ्यूजन होगा. तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. इसमें जो होता है, द हीटिंग विच इज़ गोइंग इनटू आइस विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो हमने देखा था, हीट कर रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ये वही एनर्जी है जो ज़रूरत है स्टेट चेंज करने के लिए. ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफाइन एक बार देख लेते हैं. द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स. ठीक है, हीट की क्वांटिटी जूल्स में रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं एक बारी दैट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन एक बार समझते हैं अपन क्या है. कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो वो हीट है जो कि हम जूल्स में देखेंगे, जो कि हमें ज़रूरत है 1 किलोग्राम सॉलिड को बदलने में उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, किस स्टेट में, लिक्विड में, और कोई भी टेम्परेचर में राइज ना हो, तो वो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, आइस का देख लेते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम.
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम ऑफ आइस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करने में। किस फेज़ में? वाटर में। कितनी ज़रूरत होती है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है, वाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली। ठीक है, कि लाइक ऐसा क्या है, आप उसको हीट प्रोवाइड करते ही जा रहे हो और तभी भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है मेल्टिंग आइस का। द रीज़न इज़, as you can see, just listen it carefully, ice is a solid substance, we all know. ठीक है, so the particle of ice attract one another with strong forces. solid में attraction forces ज़्यादा होता है. these forces of attraction hold the particles closely packed in a solid. ठीक है, the heat which we supply to ice during melting is all used up to overcome the forces of attraction between ice particles so that they become somewhat loose and form liquid. ठीक है, समझ में आया कि लाइक हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जो हमें हीट मिल रही है उसको हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़े, उसको हम यूज़ किस में कर रहे हैं? स्टेट चेंज करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में हम यूज़ कर रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ख़त्म हो, स्पेस बढ़े और जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली कि ये जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल नहीं बढ़ाएगी, तो इसकी वजह से कोई भी राइज नहीं होगा टेम्परेचर पे मेल्टिंग करते वक्त, मेल्टिंग ऑफ आइस के वक्त। ठीक है, बट जैसे ही सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद भी अगर आप फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है और वो मूव करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो वाटर का राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको आई थिंक समझ आया होगा कि क्यों टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली। सेकेंड क्वेश्चन आता है, वाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि जो आइस होती है वो ज़्यादा कूल होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड मोर इफेक्टिव होती है वाटर। जो आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को अगर टच करोगे तो वो कम ठंडा लगेगा एज़ कम्पैरेटिव टू ठंडा, तो ऑब्वियसली वो भी होगा, बट अगर कंपैरिजन लोगे तो आपकी आइस जो है उसमें आइस जो है वो क्या होगी, ज़्यादा कूल होगी, उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब आप देखो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द फेज। एक बार जनरल समझो कि लेटेंट हीट कौन पिक कर रहा है। लेटेंट हीट जो है, हिडन हीट है, वो किसके अंदर जा रही है? आइस के अंदर जा रही है। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इफेक्टिव भी क्या होगा, आइस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम ऑफ आइस टेक्स हाउ मच लेटेंट हीट, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, फ्रॉम द सब्सटेंस एंड हैंस कूल द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट टेक एनी सच लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। ठीक है, वाटर को तो कोई लेटेंट हीट नहीं मिल रही है किसी सब्सटेंस से, तो उसकी तो एनर्जी उतनी है, कोई उसको एक्स्ट्रा हीट तो मिल नहीं रही है जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा। बट आइस को ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करने के लिए क्या मिल रही है, लेटेंट हीट मिल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पैरेटिव टू वाटर। ठीक है, तो एक हम देखते हैं, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट एब्जॉर्ब हीट टू फॉर्म लिक्विड, द रिवर्स ऑफ दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या है? ठीक है, जब सॉलिड, हमने ये पढ़ लिया, जब सॉलिड मेल्ट करेगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्प्शन, जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। बट क्या इसका रिवर्स भी ठीक होगा? तो इसमें बताया हुआ या इसका रिवर्स भी क्या होगा, ठीक होगा। जब हम किसी लिक्विड को फ्रीज़ करेंगे,
किसके लिए? सॉलिड बनाने के लिए। तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन आउट। ठीक है, जब हम उल्टा कर रहे हैं, हम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो ले रहा था सॉलिड से लिक्विड जाने में, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज़ कर देगा लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करेगा तभी तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और वो फ्रीज होकर फिर से क्या बनाएगा? आइस बनाएगा। ठीक है, आई थिंक कितना क्लियर होगा सबको। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट हमारा आता है जो सेकंड पार्ट था, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी। लिक्विड से गैस में जब आप चेंज हो रहे हो और उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जिससे टेम्परेचर राइज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वंस द वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस until all the water has changed into steam। ठीक है, एक बार अगर वाटर ने बॉयल करना स्टार्ट किया तो फिर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो जाएगा, जब तक कि आपका सारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, डिफाइन देखते हैं एक बार ये अपन। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature। सेम डिफाइन है, कुछ कीवर्ड्स अलग हुए हैं। लाइक उसमें हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे तो हम मेल्टिंग पॉइंट लिया था बॉइलिंग पॉइंट की जगह। इसमें हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो हमने एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिया है। जो हमारा सब्सटेंस है वो 1 किलोग्राम है, उस वक्त 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड था, इस वक्त हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड होगा। ठीक है, उसमें भी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर था और इसमें भी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर है। तो डिफाइन याद करना इज़ क्वाइट ईजी। आप दोनों को साथ में रख के याद कर सकते हैं। एक ही पेज पे दोनों का डिफाइन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द ओनली डिफरेंस वी आर गेटिंग इन दैट। ठीक है, तो आप बहुत ईजिली उसको याद कर पाओगे दोनों को साथ में रख के। तो लेट्स मूव फर्दर। अगर हम आगे देखते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना रहेगा? 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो कितनी एनर्जी, कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई, कितनी लेटेंट हीट रिक्वायर्ड हुई। ठीक है, तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट जो थी वो रिक्वायर हो गई 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने में। किस में? स्टीम में। किस पे? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जो कि कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये देखते हैं क्या पॉइंट लिखा हुआ है। दैट व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज़ गिवन आउट। वो सिंपल दोनों में ही फिनोमेना चलता है, चाहे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें या फिर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें या मेल्टिंग की बात करें, फिनोमेना एक ही चलेगा कि अगर उसको एक फेज में जाने में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है तो जब वो बैक करेगा तो वो इतनी एनर्जी वापस भी करेगा। ठीक है, बहुत पर्टिकुलर सा हिसाब होता है कि जितनी एनर्जी वो लेंगे तो वापस आने पर उतनी एनर्जी देंगे भी। ठीक है, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, अगर वो 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम को एनर्जी को ले रहा है, इनटेक कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब भी आप स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम एनर्जी आपको वापस भी मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक वाई स्टीम प्रोड्यूस more severe burn than boiling water at same temperature। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस ही है, बट ऐसा क्यों है कि स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न करती है एज कंपैरेटिव टू व्हाट? बॉइलिंग वाटर। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, or we can say this is due to the fact that steam contain more heat in the form of latent heat than boiling water। ठीक है, boiling water से ज़्यादा heat कौन contain कर रहा है?
स्टीम कंटेन कर रही है। सो जब वैन स्टीम फॉल्स ऑन आर स्किन एंड कंडेंसेस टू प्रोड्यूस वाटर, इट गिव्स आउट 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, अब स्टीम आपकी स्किन पे मान लो गिरी, स्टीम आई है आपकी स्किन पे, अब ये कौन सा फेज होगा, अब ये क्या करेगी, एनर्जी रिलीज़ करेगी अपने अंदर, जितनी भी लेटेंट हीट इसने ली थी कन्वर्ट होने पे वाटर से, ठीक है, स्टीम में, अब जब वो स्टीम से फिर से वाटर में कन्वर्ट होगी तो वो हीट रिलीज़ करेगी। ठीक है, तो जैसे ही वो हाथ पे पड़ी तो वो ये फेज़ आया कि अब वो किस में, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली हीट को रिलीज़ करके कन्वर्ट होगी। तो जब वो वाटर में कन्वर्ट होगी तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम हीट वो रिजॉल्व करेगी। ठीक है, उसको निकालेगी। ठीक है, एंड जो कि बॉइलिंग वाटर में नहीं है, जो कि किसके पास है, स्टीम के पास है ये, सेम टेम्परेचर पे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्टीम जो है वो ज़्यादा सीवियर बर्न देती है एज़ कंपैरेटिव टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा सबको, कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे सेम क्वेश्चन। सो दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ स्लाइड। आई थिंक आपको ये पूरा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटेंट हीट सिर्फ एक ही टॉपिक हमने लिया है इसमें, एंड इसके बाद आपको एक ही वीडियो और मिलेगी, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दैट इज़, उसके बाद आपका जो टॉपिक है इवेपोरेशन हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, आई होप कि वो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर वीडियो स्ट्रेंथ करती है, अगर आगे बढ़ती है, तभी हम एक और वीडियो बनाएंगे, वरना आई विल ट्राई कि वो एक वीडियो में कंप्लीट हो। बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेंट हीट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसको एक दो बार सुनिएगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये समझ के और मोर एंड मोर ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।